हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। आज हम फर्स्ट लेवल की रीट के पेपर का अध्ययन करेंगे और उसको हल करेंगे, जिसके अंतर्गत आरबीएससी ने अभी भी क्वेश्चन बुकलेट जारी की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए एच आर, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी वी और ऑप्शन डी आई आर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आई आर। अगला सवाल, गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके, ऑप्शन बी शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षित करके, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए आईक्यू परीक्षण की मानकीकृत करके, और ऑप्शन डी शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। अगला सवाल है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदात्तीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी प्रक्षेपण और ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पहचान। अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ये एक गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन बी ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी ये समस्या समाधान दृष्टिकोण से बसाता है और ऑप्शन डी ये केवल स्व मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अगला सवाल है पांचवा, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? ऑप्शन ए पुस्तक का शीर्षक भूल जाना, ऑप्शन बी पढ़े गए पाठ में मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, ऑप्शन सी उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना और ऑप्शन डी अत्यधिक नोट्स बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विशेष घटक, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी उत्पाद और ऑप्शन डी संचालन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विशेष घटक। अगला सवाल है सातवां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए केवल शैक्षणिक विषय, ऑप्शन बी समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं, ऑप्शन सी केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और ऑप्शन डी मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधियों तक सीमित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावात्मक पहलू शामिल हो। अगला सवाल आठवां है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? ऑप्शन ए बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन बी अंतर्दंडात्मक, ऑप्शन सी प्रतिपूरक और ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बहिर्दंडात्मक। अगला सवाल नौवां, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? ऑप्शन ए सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी आत्म साक्षात्कार और ऑप्शन डी आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आत्म साक्षात्कार। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? ऑप्शन ए औसत से ऊपर की शैक्षिक
उपलब्धि, ऑप्शन बी समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं, ऑप्शन सी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न भाषा, और ऑप्शन डी भाषा कौशल निपुणता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। अगला सवाल है 11वां, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? ऑप्शन ए विषय पर पूर्ण अधिकार, ऑप्शन बी तत्परता और इच्छा शक्ति, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, और ऑप्शन डी शिक्षक के साथ समायोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं और कौशल। अगला सवाल 12वां, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी दिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन ए प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक कौशल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुनर्बलन। अगला सवाल है, व्यक्तित्व की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मनोशारीरिक तंत्र, ऑप्शन बी गत्यात्मक संगठन, ऑप्शन सी वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, और ऑप्शन डी स्थिर संगठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्थिर संगठन। अगला सवाल है 14वां, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, ऑप्शन बी अति आत्मविश्वास, ऑप्शन सी अत्यधिक सक्रियता, और ऑप्शन डी दूरदर्शिता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। अगला सवाल 15वां, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CA भाग EA इंटू 100, ऑप्शन बी EA भाग CA गुणा 100, और ऑप्शन सी CA भाग EA, और ऑप्शन डी EA भाग CA। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी EA भाग CA इंटू 100। अगला सवाल है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन ए तार्किक तर्क, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन सी मूर्त चिंतन, ऑप्शन डी काल्पनिक सोच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतीकात्मक सोच। अगला सवाल है, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे, ऑप्शन बी छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, ऑप्शन सी केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें, और ऑप्शन डी छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। अगला सवाल है 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए शब्दशास्त्रीय परीक्षण, ऑप्शन बी विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन सी रेटिंग मापनी, और ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिंग मापनी। अगला सवाल है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क का दोमुखी विकास का अर्थ होता है। ऑप्शन ए विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है, ऑप्शन बी विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, और ऑप्शन सी विकास अंगों से शुरू होता है और अंदर की ओर बढ़ता है, और ऑप्शन डी विकास का कोई विशिष्ट दिशाक्रम नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। अगला सवाल है, विश्व NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद कराना, ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन सी पारंपरिक विधियों का सख्ती से पालन करना, और ऑप्शन डी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला सवाल 21वां है, ADHD वाले छात्रों
को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? ऑप्शन ए केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना, ऑप्शन बी लंबे असाइनमेंट देना, ऑप्शन सी किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना और ऑप्शन डी बहुत सारी तस्वीरों और दृश्यों संकेतों का उपयोग करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। अगला सवाल है बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अधिगम, ऑप्शन बी अनुभवजन्य अधिगम और ऑप्शन सी स्थानापन्न अधिगम और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थानापन्न अधिगम। अगला सवाल है 23वां, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ऑप्शन बी सौंदर्यात्मक और अनोखी, ऑप्शन सी कलात्मक और सृजनात्मक और ऑप्शन डी संरचनात्मक और सृजनात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी घटाव, ऑप्शन सी भाग और ऑप्शन डी गुणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुणा। अगला सवाल है एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी अवधारणा को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, ऑप्शन डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। अगला सवाल है 26वां, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वृद्धि मात्रात्मक प्रयत्नों को संदर्भित करता है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रयत्नों को शामिल करता है, ऑप्शन बी वृद्धि केवल मानसिक विकास में संबंधित है, ऑप्शन सी विकास परिपक्वता पर रुक जाता है और ऑप्शन डी वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वृद्धि मात्रात्मक प्रयत्नों को संदर्भित करता है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रयोजनों को शामिल करता है। अगला सवाल है 27वां, मनोवैज्ञानिक में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन, ऑप्शन बी एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, ऑप्शन सी व्यक्तियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता और ऑप्शन डी व्यक्तियों में विचारों और व्यवहारों में समानता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन होता है। अगला सवाल है 28वां, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण या पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन सी दोनों का सिद्धांत समान रूप से और ऑप्शन डी कोई भी सिद्धांत नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगला सवाल है बी.एफ. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। ऑप्शन ए आधारभूत विशेषताएं विश्लेषण, ऑप्शन बी क्या कार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी मूलभूत विश्लेषण और ऑप्शन डी भाषा विश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यात्मक विश्लेषण। अगला है इस सेक्शन का अंतिम सवाल, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय लेना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना और ऑप्शन डी कार्य की कठिनाई को अनदेखा करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए किसी कार्य को कितना समय देना इसका निर्णय लेना। अगला सवाल सेक्शन 2 भाषा हिंदी, ये
पैराग्राफ पढ़ के फिर इनके आंसर देने हैं। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 2 का पहला सवाल। 31वां, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल हैं। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी आसन भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी संभाव्य भूतकाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल। अगला सवाल है, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी प्राणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आग। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोग। अगला सवाल है, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जिसके पास 2 घर हो, ऑप्शन बी जिसका कोई घर ना हो, ऑप्शन सी विशाल घर वाला, ऑप्शन डी ऊंची छत वाला घर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जिसका कोई घर ना हो। अगला सवाल, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए 5 सोपानों का, ऑप्शन बी 4 सोपानों का, ऑप्शन सी 3 सोपानों का और ऑप्शन डी 2 सोपानों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 सोपानों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। ऑप्शन ए नया पुराना करना, ऑप्शन बी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ऑप्शन सी तात्या जवान और ऑप्शन डी बसिया का ताऊ होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अगला सवाल है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है। ऑप्शन ए स्वर में रागात्मकता आती है, ऑप्शन बी मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है और ऑप्शन सी मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है और ऑप्शन डी मौन वाचन प्रवाह में तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मौन वाचन मूल स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी शेर के समान बलवान, ऑप्शन सी देव का मारा वह और ऑप्शन डी किसी न किसी तरह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी कंप्यूटर और ऑप्शन डी चित्र विस्तारक यंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर। अगला सवाल 40वां, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल अनुसरण आवश्यकता होता है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में आगमनात्मक से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है और ऑप्शन डी भाषा शिक्षण खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। अगला सवाल, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मेवाती और ऑप्शन डी बागड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली, जो कि यूपी की बोली है। अगला सवाल है, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन बी 4 से 5 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन सी 4 से 7 वर्ष के बच्चों को और ऑप्शन डी 5 से 7 वर्ष के बच्चों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 से 7 वर्ष के बच्चों को मॉन्टेसरी प्रणाली के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगला सवाल है, 43वां, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन ए उड़ती नज़र, ऑप्शन बी उड़ती खबर, ऑप्शन सी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना और ऑप्शन डी उड़ जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगला सवाल है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए विषय वस्तु का अंक
विभाजन, ऑप्शन बी लक्ष्य निर्धारण का मापन, ऑप्शन सी लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विषय वस्तु का अंक विभाजन। अगला सवाल, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? आने वाला समूह। किसी के द्वारा की गई बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह और ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। अगला सवाल, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन सारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपरोक्त परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा दी गई है ऑप्शन ए रॉबर्ट लाडो द्वारा, ऑप्शन बी पॉमर द्वारा और ऑप्शन सी एस.के. देशपांडे द्वारा और ऑप्शन डी भोलानाथ तिवारी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पॉमर द्वारा। अगला सवाल है, राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए संदेश सूचक, ऑप्शन बी इच्छाबोधक, ऑप्शन सी विधानार्थक और ऑप्शन डी ज्ञानार्थक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विधानार्थक। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी मगही और ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर और दौसा के आसपास बोली जाती है। अगला सवाल, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को ऑप्शन ए उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए और ऑप्शन डी वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, उपरोक्त वाक्य में विधेय हैं। ऑप्शन ए हिंसक पशु, ऑप्शन बी जंगल के निवासी, ऑप्शन सी जंगल और ऑप्शन डी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। अगला सवाल है, ये गंध्यास पढ़कर 51 से 58 तक उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 51वां, निम्नलिखित में से कौन से समूह में के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए अंशुक, मयूक, पोशाक, अहन, ऑप्शन बी पट, सिर, अंबर, वसन, ऑप्शन सी अंबु, परिधान, पुष्कर, करवाल और ऑप्शन डी कपड़ा, कोविन, विभव और लिबास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पट, सिर, अंबर और वसन। अगला सवाल है, भारतीय शब्द में प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी ईश, ईय, ऑप्शन डी भारती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ईय। अगला सवाल है, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कौस्तुभ, ऑप्शन बी वैजयंत, ऑप्शन सी परीक्षित और ऑप्शन डी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वैष्णव। अगला सवाल है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी प्र और ऑप्शन डी परि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी परि। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी उदारता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कृषक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जंगलीवासी, ऑप्शन बी उपवनवासी, ऑप्शन सी गृहस्थ, ऑप्शन डी सदाचारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गृहस्थ।
अगला सवाल है, तल्लीन शब्द का सही संदेह विच्छेद कीजिए। यह होगा ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तत् प्लस लीन, ऑप्शन सी तह प्लस लीन, ऑप्शन डी तह प्लस लीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तत् प्लस लीन। अगला सवाल, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी प्रेम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थकान। अगला सवाल, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपरोक्त कथन है। ऑप्शन ए WM रॉबर्ट्स रायबर्न का, ऑप्शन बी मैगजिल का, ऑप्शन सी फ्रोवेल का, ऑप्शन डी रॉबर्ट फॉस्टर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए WM रायबर्न का। अगला सवाल, हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया है। ऑप्शन ए मैगजिल के द्वारा, ऑप्शन बी जिलर के द्वारा, ऑप्शन सी ब्लूम के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रोवेल के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जिलर के द्वारा।